लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। विपक्ष सुन ले, लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कभी न दिया किसानों के खाते में। बस आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। यह सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। यह सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। यह सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनके कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना आप जवाब दो। हल्ला गोले में माननीय आप जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए। और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ। कभी न दिया किसानों के खाते में। बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1,367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, DAP की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS स्कीम के तहत
किसानों के खाते में 1,62,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में दम है तो सुन ले, किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, हमने किया 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,00,000 मीट्रिक टन। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन लें, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः 1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया, गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और पूरा देश सुन ले, 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने लद्दाख संघ क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए 2019 के बाद उसकी जानकारी दी। बहुत ही सराहनीय कार्य 2019 के बाद हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी ने संघ राज्य लद्दाख को बनने के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं, और कदम उठाए हैं तो उनका परिणाम क्या है? महोदय, कृषि और बागवानी पर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक निर्भर है और वहाँ के कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाई। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।